गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचार। सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचार है ना, बोर्ड पर हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात, सुरक्षा। आज के युग में हम देखते हैं बहुत सारे दुर्घटनाएं घट रही है। दुर्घटनाएं कहीं भी, कभी भी और किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है और घटती भी है। इसलिए दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए और वो ध्यान है सुरक्षा। हमें अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, खुद अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। खेल खेल में हम कभी गिर जाते हैं, चोट लगती है, दर्द होता है। कभी कभी क्या होता है, अधिक चोट लगने पर कहीं कट फट जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, हाथ से, पैर से, नाक से कभी कभी खून निकलने लगता है। इसलिए हमें सुरक्षा का ध्यान देनी चाहिए। जब दुर्घटनाएं होती है उस समय हम डॉक्टर को तुरंत बुला नहीं सकते हैं, अस्पताल हमसे काफ़ी दूर रहता है। इसलिए हम जिनका दुर्घटना हुई है, जिनको चोट लगी है या खून बह रहा है, उसको तुरंत हम डॉक्टर के पास ले जाने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए डॉक्टर के आने से पहले हमें फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार करनी चाहिए। तो प्राथमिक उपचार क्या है? डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली उपचार प्राथमिक उपचार कहलाती है, जो हम अपने घर पर है ना करते हैं। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, साइकिल चलाते समय आदमी गिर जाता है, चोट लगती है ना, बहुत अधिक कट जाता है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो खून निकलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया है ना, खतरा हो गया। उस समय हमें क्या करना चाहिए? जब चोट लगती है या रक्तस्राव होता है तो हमें उससे सबसे पहले कि हमें अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। घर पर हम साग सब्जी काटते हैं, धारदार का उपयोग करते हैं, जैसे हंसुआ, खुरपी, कुदाल। कभी सब्जी काटते हैं, छुरी से उंगली कट जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत उस खून को बंद करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करनी चाहिए। तो सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहले रक्तस्राव वाले भाग को हृदय से अधिक ऊंचाई पर उठा देनी चाहिए। इससे रक्त का बहाव जो है कम हो जाता है। दूसरा उपाय है, रक्तस्राव वाले भाग को अंगुली से दबाकर या साफ रुमाल से अच्छी तरह से दबानी चाहिए या बांध देनी चाहिए। इससे भी खून का बहना जो है कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तीसरा उपाय है, अधिक रक्तस्राव होता है या खून निकलता है तो उस भाग से हृदय की ओर रक्त बंध को कसकर बांध देनी चाहिए, जिससे रक्तस्राव को रोकने में काफ़ी सहायता मिलती है।
चौथा उपाय है रक्तस्राव रुक जाने पर घायल व्यक्ति को दूध अथवा चाय जैसे तरल पदार्थ पिलानी चाहिए, जिससे शरीर में जो कमजोरी हो है ना उस कमजोरी को दूर किया जा सके। और पांचवा उपाय है घायल व्यक्ति के पास कभी भी भीड़ नहीं लगानी चाहिए। हम लोग बार बार देखते हैं है ना, कोई मोटर बाइक से गिर जाता है, चोट लगती है ना, हाथ पैर टूट जाता है या खून निकलता है, लोग तुरंत दौड़कर उसके अगल बगल खड़े हो जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन उस समय उस हालात में ये नहीं कि हम उस व्यक्ति को उठाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो भीड़ लगाने से क्या होता है, जो मरीजी है जिसको खतरा हुआ है वो और अधिक डर जाता है, वो उसके अंदर और अधिक शक पैदा हो जाता है। इसलिए हमें उस जगह पर भीड़ कभी नहीं लगानी चाहिए, परंतु हमें तुरंत फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए, या तुरंत अगर सामने बगल में डॉक्टर है, अस्पताल है तो वहाँ हमें ले जानी चाहिए। तीसरी बात है ना, कभी कभी क्या होता है नाक से खून निकलता है। बहुत सारे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो नाक से खून निकलता है। ये खून किस मौसम में सबसे अधिक निकलता है, तो ये खून सबसे अधिक गर्मी के मौसम है ना, मई जून महीना में है ना, मई जून माह में निकलता है, क्योंकि उस समय बहुत तेज़ गर्मी होती है, सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज़ होता है और धरती गर्म हो जाती है, जिसके कारण लू चलता है। तो उस समय बच्चे है ना, विशेषकर या बहुत सारे कृषक अपने खेतों में काम करते हैं है ना, या रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उस व्यक्ति को लू लग जाता है, जिसके कारण नाक से है ना खून निकलता है, रक्तस्राव होता है। उस हालात में हमें क्या करनी चाहिए, पीड़ित व्यक्ति का सिर पीछे की ओर झुका देनी चाहिए। ऐसे नाक से अगर खून निकल रहा है तो उसको ऐसे करके है ना उसका नाक जो है बंद कर देनी चाहिए कुछ समय के लिए, जिससे उसका खून का बहाना जो है कम हो जाए या रुक जाए। मुंह द्वारा सांस लेने के लिए कहना चाहिए, ऐसा करने से भी थोड़ी देर में रक्तस्राव बंद हो जाता है। और तीसरा उपाय है उसे है ना, उस मरीजी को जिसका नाक से खून निकल रहा हो, उसे ठंडा पेयजल देनी चाहिए, जैसे लस्सी हो गया, मट्ठा हो गया, विभिन्न प्रकार का फलों का रस हो गया है ना, या ठंडे पानी है ना उनको पीने के लिए देनी चाहिए। तथा माथे पर गीले कपड़े है ना, कपड़े को भिंगाकर, सूती कपड़ा है उसको भिंगाकर उसके माथे पर रखनी चाहिए, जिससे उनको राहत मिले। तो ये सब घटनाएं हैं जो हमारे आसपास सामान्य रूप से घटती है। तो अपनी सुरक्षा का ख्याल हमें खुद करनी चाहिए और दूसरे को भी ख्याल करनी चाहिए, कि ताकि हमसे किसी प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो सके। तीसरी बात, हम देखते हैं कभी कभी आगजनी हो जाती है, आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, खेतों में आग लग जाती है ना। बहुत सारे न्यूज़पेपर में हम लोग सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए टीवी पर मिलता है कि बहुत सारे दुर्घटनाएं होती है आग के द्वारा भी। कभी कभी हम अपने घर पर खाना पकाते समय हाथ जल जाता है, कभी कभी है ना गर्म पानी शरीर पर गिर जाने से है ना शरीर जल जाता है। इससे हमें अपनी बचाव के लिए कुछ न कुछ उपाय करनी चाहिए। ऐसे हालात में हमें क्या करनी चाहिए, शरीर के किसी भी भाग
कि आग से जल जाने पर उस भाग को तुरंत ठंडे पानी से उसको ठंडे पानी द्वारा उस पर हमें गिराना चाहिए ताकि उनका जो दर्द है जाता रहे। अथवा उस भाग पर बर्फ़ के टुकड़े रख देनी चाहिए। इसके बाद जले हुए भाग पर बर्नॉल क्रीम अथवा पानी में खाने वाले सोडे का घोल बनाकर उसका लेप जो है जले हुए भाग पर लगानी चाहिए, जिससे दर्द तथा जलन कम हो जाए और छाले भी ना हो। दूसरा उपाय है, यदि व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाए तो उसे तुरंत ज़मीन पर लेटा देनी चाहिए। इसके बाद उसे कंबल से पूरी तरह ढक देनी चाहिए, इससे आग जो है बुझ जाती है। तीसरा है, यदि कपड़े के टुकड़े जलकर शरीर पर चिपक जाए तो उन्हें खींचना नहीं चाहिए। खींचने से क्या होता है, उनका जो फोड़ा है वो भी उस कंबल के साथ या कपड़े के साथ निकल जाता है, इसलिए उसको खींचना नहीं चाहिए। जले हुए व्यक्ति के होश आने पर उसे पानी, शरबत, फलों का रस आदि पीने के लिए देनी चाहिए और फिर तुरंत हम रोगी को उठाकर उसे डॉक्टर के पास ले जानी चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं हम किस प्रकार रोगी को तुरंत हम डॉक्टर के पास ले जाए, कैसे हम उसका इलाज करें, कैसे अपने घर पर फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कर सके, इन सभी बातों पर हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आज हमने जो जो बातें सीखी है, पढ़ी हैं, उस पाठ को हम फिर से अपने घर पर दोहराव करेंगे और इसमें जो कठिन बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आई है, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले बार इसी विषय को लेकर मैं फिर आऊँगा और तब उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।